देखा होगा कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। विधायक के टूटने की खबरें तो चल ही रही है। उपेंद्र कुशवाहा को एक और बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। कौन सी ऐसी खबर है जो उपेंद्र कुशवाहा को परेशान कर रही है? उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट जाएगी? कौन जाएगा? क्या होगा? क्या आरएलएम टूट जाएगी? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अगर हमारे साथ मुकेश भैया खबर में बैठे हुए हैं तो खबर ही कुछ ऐसा है कि आपको सोचे सूचित कर देते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। सबसे पहले ये खबर तो आपने लगातार देखा होगा कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। बीते दिनों ही उपेंद्र कुशवाहा की किस तरीके से लिट्टी का कार्यक्रम रखा गया था, उनके विधायक नहीं पहुंचे थे, ये खबरें तो चल ही रही है। विधायक के टूटने की खबरें तो चल ही रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक और बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ? कौन सी ऐसी खबर है जो उपेंद्र कुशवाहा को परेशान कर रही है? उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट जाएगी? उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे? कौन जाएगा? क्या होगा? क्या आरएलएम टूट जाएगी? सब जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं। हमने आपको बोला ही जी मुकेश भैया, जी आप भी लगातार फील्ड में जाते हैं, देखते रहते हैं। आरएलएम का तो चक्कर और आप आजकल ज्यादा लगा रहे हैं। जी जब भी हम फोन करते हैं तो आप कहते हैं कि रुक जाइए ना, हम मांझी के आवास के बगल में हैं। और मांझी के आवास के जस्ट बगल में ही घर है आरएलएम का, मतलब आवास है उपेंद्र कुशवाहा का। जाते हैं, राजनीतिक हलचल, आप वहां से तापमान जो है तापमान नाप के आते हैं। फिर आप हमको बताते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग खबर करते हैं। तो ये कुछ बताइए, क्या चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पे? कुछ बड़ा होने वाला है तब ना हम यहाँ पे भटकते रहते हैं। कुछ बड़ा बिना होगा? कुछ होल ही हम ऐसे काहे भटकते रहेंगे हैं? वहां अगर कुछ बड़ा है, चाहे कहीं भी जाइएगा, हम्म, आपको आज हम देखें कि आप राबड़ी आवास गए, चाहे कोई कहीं भी जाइए, जी तो कुछ बड़ा होने वाला रहता है तभी ना कोई भटकते रहता है दिन भर हो जा। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम भी आज दिन भर वहीं पे घूमते रहे, चक्कर लगते रहे। काहे लगाए ये हम आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का 3 गो जो विधायक हैं, जी तीनों के तीनों फोन ऑफ कर दिए हैं। किसी से कोई संपर्क नहीं है। ये खबर निकल कर आ रहा है। एकदम किसी से कोई संपर्क नहीं। ये सूत्र है ना ये? सूत्र है, किसी को बताइएगा नहीं। हम्म, तीनों के तीनों विधायक फोन बंद करके कहाँ गायब हैं कुछ नहीं पता। लिट्टी चोखा के पार्टी था ना, आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, हम निमंत्रण तो नहीं वहां था। पर थे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के सारा टीम, जितना नंबर था, तीनों विधायक को फोन पर फोन, फोन पर फोन। कोई के फोन ऑफ है तो कोई को फोन बिजी है, कोई ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो कोई कुछ किया है। अरे यहाँ तो कुछ बड़ा खेल होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उनके विधायकों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। और उनकी विधायक जो है इनसे नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा से उनके विधायक नाराज चल रहे हैं। हाँ देखिए मुकेश भैया का ये कहने के पीछे एक कारण है कि उनके विधायक नाराज चल रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं और ना ये इनका हम भी नहीं कहना कर है। रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है जो। हाँ, और ठीक है। लगातार यही खबरें चल रही हैं कि उनके विधायक नाराज हैं। और उनके विधायक क्यों नाराज है, कई जगहों पे ये खबरें चल रही हैं। और नाराजगी के कारण आपको भी बहुत बेहतर तरीके से पता होगा किस प्रकार से उनकी पत्नी को पहले विधायक का चुनाव लड़ाया जाता है। एक चीज और, जी कुछ पत्रकार लोग उनकी पत्नी को जब फोन की कि जो मैडम जो आपके विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनकी पत्नी कैसे बोले नहीं उठा रहे तो उसका हम जिम्मा ले लें, उनको बात कीजिए कहाँ है। अरे भाई, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आप सही से किसी से न बात कीजिएगा। हम अभी आपको फोन लगाएंगे कि दीपक भाई, जो फलना आदमी को आप देखें तो आप हमको क्या कहिएगा कि मुकेश भैया जो हम नहीं जानते हैं, जो आप पता कर लीजिए। जी लेकिन उनकी पत्नी जो थी, वो साफ तौर पे, हम उनका आवाज हम भी सुने हैं, झंझुआ के बोल रहे थे कि हमको नहीं पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो उनका मैटर है, वो समझे। तो देखिए मुकेश भैया क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना ही। देखिए, अगर जब आग लगती है तो धुआं होता ही है, और धुआं जी लगता है तो आग और बढ़ता ही है। जी जी तो ये चीजें दिखाई दे रही है। और हम आपको बोल ही रहे थे कि उनकी पत्नी को पहले विधायक का चुनाव लड़ाया जाता है और वो विधायक बनती हैं, और उसके बाद खबरें चलती हैं कि उनकी पत्नी जो है वो मंत्री बनेगी। जी। लेकिन अचानक से उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाता है। किसी को ये बात पता नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा को पता जरूर होगा क्योंकि उन्होंने ही बनवाया होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पता रहता तो अगर अखनी हम यहाँ पे बैठल हैं और सामने में नीतीश कुमार रहेंगे बैठल,
चाहे गांधी मैदान में हम सब गए खबर करने के लिए उस दिन, तो नीतीश कुमार बैठल रहेंगे और हम सब कुछ कहेंगे क्या ये आपको राष्ट्रपति बनाते हैं? जब आप और हम में चर्चा हुई होगी कि आपको ये पद हम देने जा रहे हैं, बिल्कुल हम तंज समझ पा रहे हैं आपका। आपको राष्ट्रपति, हाँ। आपको जब तक हम कुछ नहीं बनावेंगे, हम फुल पॉइंट भूषण पे एक चीज आप सोच लीजिए, एक उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को एक मंत्री ये पद दे दिए। देखिए जब से उपेंद्र और कुशवाहा वहां से पॉइंट पूरी तरह से टेढ़ा हो गया, वहीं से सभी विधायक नाराज चलने लगे, बागी होते दिखाई दे रहे हैं। एकदम एकदम। और उपेंद्र कुशवाहा जान रहे हैं, इसलिए वो अपना मुंह बंद किए हुए हैं। देखिए ये बातों की चर्चा तब और तेज हो जाती है जब आपने देखा होगा बीते दिनों किस प्रकार से प्रेम कुमार के साथ उन तीनों विधायकों की तस्वीर आती है। उसके तुरंत कुछ दिन बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं भाजपा के, उनके साथ उनके तीनों विधायकों की तस्वीर आती है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में नहीं रहते हैं और दिल्ली से उनकी तस्वीर आती है तो सवाल उठते हैं। यहीं तक भी अभी बात नहीं रुकी। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले एलजेपीआर के नेता उधर गए, फिर हम के नेता जो है वो आरएलएम में शामिल हो गए। तो अब टूटने और तोड़ने और जोड़ने की बातें तेज हो गई। जी, बहुत तेज हो गई है। अब इनके विधायक इधर उधर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अटकलें और तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि खरमास के बाद जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। तो अब तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों को बचाते हैं और अपने विधायकों को अपने पाले में रखेंगे, ये तो देखना होगा। ये पहला संकट था। हम एक चीज आपसे पूछे, हाँ, आपको क्या अनुमान लग रहा है, विधायक बचा लेंगे? देखिए विधायक बचा लेंगे नहीं बचा लेंगे ये तो समय की बात है मुकेश भैया, लेकिन फिलहाल अगर आप एक संगठन चला रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर जैसे आप ही के घर में 8 रोटी बना है, आप 4 भाई हैं, अगर आपकी माँ 2-2 रोटी देगी तो आप खुश होंगे, एकदम खुश होंगे। लेकिन 3-3 2 और एक देंगे तो कैसे खुश हो जाएंगे? कैसे दुख हो गया आप? एकदम दुख हो जाएगा। अब ये रोटी से क्या कुछ हम कहना चाहते हैं दर्शक समझ गए, एकदम समझ गए। लेकिन ये पहला संकट है। लेकिन दूसरा संकट भी इन्हीं के आसपास घूम रहा है जी। अब क्यों घूम रहा है ये भी बता देते हैं। राज्यसभा का चुनाव होना है, सब जानता है। 9 अप्रैल 2026 को कार्यकाल खत्म होना 5 नेताओं का, जिसमें 2 राजद के, 2 जदयू के और एक एलजेपी, एक उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के। अब इन सब में किसी पे सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पे सवाल हो रहा है। हमको क्या, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि हो सके तो उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा सांसद जा भी सकता है। अब देखिए ये हम नहीं कर रहे हैं जी, ऊपर के तमाम बड़े नेता भी बयान दे रहे हैं जी, मीडिया खबर भी चल रही है। तो ये हम भारत लाइव अभी पुष्टि नहीं करेगी, लेकिन जो खबर रहेगा वो सामने आएगा आपके। देखिए इसका एक समीकरण भी बैठता है जो मैं अभी दर्शकों को समझा देता हूं। देखिए आरजेडी का 2 विधायक जाना, 2 राज्यसभा सांसद जाना तय है जी। वो एग्जिट होना तय है उनका, इसलिए क्योंकि उनके पास 41 विधायक नहीं है जी। और 41 विधायक चाहिए होता है एक सीट जीतने के लिए जी। एक सीट पे अगर आप अपना दावेदारी पेश करते हैं तो 41 विधायक जी। अब इनके पास टोटल मिला के 35 है महागठबंधन के पास जी। अगर ये विपक्ष के 2 और पार्टी को अपने साथ जोड़ते हैं, AIMIM को और BSP को, तब जाके इनके 41 विधायक होंगे तो एक राज्यसभा सांसद बच सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तब जब आरजेडी की चर्चा इतना तेज नहीं हो रही है जितना कि उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जान लीजिए क्यों हो रही है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो बेटे को मंत्री बना दिया, पत्नी विधायक बन गई उनकी, अब इनको राज्यसभा का सीट चाहिए और बेटा को MLC चाहिए। मतलब एक साथ मुकेश भैया समझिए कि एक थाली में दाल चावल सब्जी भुजिया चोखा अचार सब रहता है, ठीक, आपको सब कुछ चाहिए एक साथ। अब हो सकता है कि घर में हर दिन हर खाना नहीं बनता है, एक दिन सब्जी ही भात बनता है, किसी दिन सब्जी चावले बनता है, हर चीज एक दिन नहीं बनता है। सभी चीज कैसे, अगर आप हमको एक के थड़िया में दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार हो जाता है, सुनिए ना, सब चीज अगर दे दीजिएगा तो एक के बार में हम कैसे खा पाएंगे। और खास कार्यक्रम में होता है, खास कार्यक्रम में वो होता है। हाँ, जिस दिन घर में मेहमान आते हैं तब होता है। तो अभी तो मेहमान आते नहीं दिख रहे हैं, मेहमान जाते दिख रहे हैं, कैसे करिएगा। तो अब देखिए बताते हैं कि क्या होगा इस पेच का क्या सॉल्यूशन है। 29 सीटों पर चिराग पासवान ने लड़ी चुनाव, 19 सीटों पर उनकी जीत हुई, ये चिराग पासवान का था। उसके बाद अगर हम बात कर ले
उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पे लड़ते हैं, 4 सीटों पे 4 जीत सीट जीत होते जाते हैं। हैं, अगर हम पार्टी की बात करें तो 6 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 5 सीटों 5 पे सीट जीत जीतते होती है। हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है जी, कि जो 29 में से 19 जीता है, हम उसको क्यों नहीं देंगे? ये जी। हम नहीं कह रहे हैं। ये आप काहे ये ला हम कहिएगा? क्यों कहेंगे? आप काहे ला भाई कहिएगा? जिसका समीकरण ज्यादा है वो मांग रहा है, वो बस। जिसका 29 में 19 है वो कहेगा, जी, जिसका 6 में से 5 है वो कहेगा। जी। तो एक बात बताइए, 29 में से 19 को नहीं देके, 6 में से 5 को नहीं देके, तो 6 में से 4 को क्यों देगा कोई? सोचने वाली बात है, क्यों देगा आपको कोई? सोचने वाली बात है भाई। तो इसलिए सवाल ये लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि जी, कैसे इनको दे दिया जाएगा, जी, किस प्रकार से ये जो है फिट बैठते हैं। जी, लेकिन अब वहीं पे एक और नाम का चर्चा तेज हो गया है कि जी, भाई अगर उनको नहीं मिलता है तो जी, किसको मिलेगा? जी। तो सबसे बड़ा नाम एक और चल रहा है, पवन सिंह। पवन अब सिंह। पवन सिंह के नाम के पीछे की चर्चा इसलिए तेज हुई है मुकेश भैया, जी, क्योंकि देखिए आपने पवन सिंह को देखा होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष, माफ करिएगा, स्टार प्रचारक के स्टार रूप प्रचारक के में रूप में थे। जो भाजपा के लिए काम किया उन्होंने। बहुत काम किए। काराकट में किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज किए थे जी। वो भी उनको याद है अच्छे से। पूरे तरह से याद अब है। यूथ को अपने पाला में करने के लिए, जी। युवाओं को अपने पाला में करने के लिए, जी। जो यंगस्टर है उसको अपने पाला में करने के लिए जी। कहीं ना कहीं ये माइंड गेम हो सकती है, और उपेंद्र कुशवाहा की जगह जी। पवन सिंह की जो है दावेदारी दिख सकती है। देखिए और हम पवन सिंह की भी कर्जा चुकाना चाहेगी बीजेपी। बीजेपी, देखिए हम यहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब भी हम दे देते हैं साफ तौर पे। जी जिस तरह से जोर पकड़ चुका है कि पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जाए, जी लगातार चर्चा चल रही है। हम बीजेपी कार्यालय भी जाते हैं, फील्ड में भी रहते हैं, तो चर्चा चलते रहती है। हमने बीजेपी में कल या परसों, हमको याद नहीं है, लेकिन बीजेपी में चर्चा चल रही थी कि जी इस बार पवन सिंह को भी राज्यसभा सांसद भेजा जाए। पवन सिंह को राज्यसभा सांसद हाँ। भेजा जाएगा। अब देखिए क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक टूटेंगे? जी क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या होगा ये तो समय बताएगा। जी ये पहला। जी दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा क्या राज्यसभा का सीट बचा पाएंगे? ये भी जी, उतना ही देखना जी। दिलचस्प है, क्योंकि सारी खतरे की घंटी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ लटकते दिखाई दे रही है। क्योंकि जी। जब कार्यक्रम आप खास करेंगे और आपके विधायक नहीं पहुंचेंगे तो सवाल तो उठता ही है। जी अब क्या होगा, कैसे होगा, और किस प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि हमारे संपादक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट को, आज नाम मैं इसलिए ये ले रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पोस्ट किस तरीके से फेसबुक पे आरएलएम के पेज से चल रहा था। भले आरएलएम का वो ऑफिशियल पेज ना हो, लेकिन चीजें तो चल रही थी ना। जी जी और चीजें आप देख लीजिए, 2020 के चुनाव में भी हमारा जो बात था भारत लाइफ का वो सही और सटीक हुआ था। हाँ आज तक आप उठाकर इतिहास देखिए भारत लाइव का, जब भी भारत लाइव ने आने वाले समय का कोई भविष्यवाणी की है तो वो सच ही हुआ सच है। हुआ। आप मुकेश सहनी को लेकर देख लीजिए, आप तेजस्वी यादव को लेकर देख लीजिए, अभी भी समय है, चीजों को समझ जाइए। और इस तरीके से पेज से कराना बिल्कुल उचित नहीं है। जी तो समझिए और अपने पार्टी के विधायकों को बचाइए और खुद भी बेहतर तरीके से और राजनीति करते रहिए, क्योंकि आप पुराने नेता हैं और बहुत अच्छे नेता भी अच्छे हैं। हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, जी अनुभवी नेता हैं। जी जी तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
eHomes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।